नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एंटेक कॉइन पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा सिक्का जो सिर्फ एक साधारण धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि महात्मा गांधी जी की पूरी जीवन यात्रा, उनकी विरासत और भारत के इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय को अपने अंदर समेटे हुए है। अब हम बात कर रहे हैं 1969 में जारी किए गए महात्मा गांधी जन शताब्दी 50 पैसे के सिक्के की, जो आज भी लाखों कलेक्टरों की पहली पसंद बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप पुराने सिक्कों में दिलचस्पी रखते हैं, कॉइन कलेक्टिंग आपका शौक है, या गांधी जी से जुड़े एक ऐतिहासिक सिक्के की असली जानकारी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के घंटे को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर देते हैं सबसे सही और सटीक जानकारी, जिससे कि आपको अपने कलेक्शन करने में हेल्प मिलेगी। और हम देते हैं करंट एस्टिमेटेड प्राइस। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास की। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ और उनका जो देहांत हुआ था 1948 में हुआ था। 1969 में उनकी जन शताब्दी यानी 100वीं जयंती मनाई गई। इसी मौके पर भारत सरकार ने कुछ खास स्मारक सिक्के जारी किए, ताकि इस महान व्यक्तित्व को सम्मान दिया जा सके। इन्हीं स्मारक सिक्कों में से एक है यह 50 पैसे का सिक्का, जिसे आज के कलेक्टर बहुत संभाल कर अपने संग्रह में रखते हैं। यह सिक्का इसलिए भी खास है दोस्तों, यह गांधी जी की याद में जारी किए गए शुरुआती स्मारक सिक्कों में शामिल है। अब बात करते हैं इस सिक्के की बनावट और इसकी आधिकारिक विवरण की। यह सिक्का 1969 में जारी किया गया था और इसका वजन होता है 5 ग्राम, और इसका जो मेटल है वो है निकल मेटल, निकल। और इसका जो साइज है वो 24 मिलीमीटर है और इसका जो शेप है वो गोलाकार है दोस्तों। तो इस वजन और धातु का स्पर्श करें तो प्रमाणित महसूस करता है दोस्तों। अगर हाथ में पकड़ें अगर इसको, तो ऐसे भी समझ में आता है ये कुछ स्टील जैसा दिखता है ये दोस्तों। और इसके जो एज होते हैं वो रेडेज एज में आता है। ये देखिए, ये एक सिक्योरिटी एज होता है, ये रेडेज एज में है। यह सिक्का 2 टकसालों में ढला था, मुंबई मिंट और कोलकाता मिंट। अगर दोस्तों, अगर यहाँ पे ये नीचे अगर स्टार स्टार बना है मान लो, तो वो हैदराबाद होता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ। और यहाँ अगर डायमंड का निशान बना है तो ये मुंबई मिंट का है। और यहाँ कोई भी मिंट मार्क नहीं है तो इसका मतलब ये होता है ये कोलकाता मिंट का है। और अगर यहाँ पे अगर डॉट बना हुआ है तो वो नोएडा मिंट कहलाता है। बाकी अगर इन सिक्कों की बात करें तो ये मुंबई मिंट से और कोलकाता मिंट से ही, 2 मिंटों से ही इनकी मिंटिंग हुई है दोस्तों। मैंने आपको एक बता दिया कि पहचान कैसे कर सकते हैं चारों मिनटों की। बाकी इन ये तो सिर्फ 2 ही मिनटों से इनकी मिंटिंग हुई है। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो अगर दोस्तों अगर यहाँ देखें तो ये अशोका लाइन पिलर बना हुआ है एक साइड ये, और नीचे इसका डोमिनेशन बना हुआ है 50 पैसे, और यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में पैसे और यहाँ इंग्लिश में पैसे। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है भारत और यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया। और अगर इसके दूसरे तरफ की बात करें तो यहाँ बहुत सुंदर सा पोर्ट्रेट बना हुआ है महात्मा गांधी जी का दोस्तों, और यहाँ लिखा हुआ है महात्मा गांधी 1869 और 1948। ये उनका देहांत का है सर। ये डोमिनेशन, ये दोनों डोमिनेशन यहाँ लिखे हुए हैं, मिंटिंग ईयर लिखे हुए हैं दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, यानी इस सिक्के की वास्तविक कीमत क्या है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आपको अक्सर इस सिक्के की कीमत हजारों या लाखों में दिखाई जाती है, लेकिन यह ज़्यादातर गलत और भ्रामक जानकारी होती है। मैं आपको यहाँ 100% सही जानकारी दे रहा हूँ। यह सिक्का बहुत दुर्लभ नहीं है, क्योंकि इसे बहुत काफ़ी संख्या में डाला गया था। लेकिन इसकी असली कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आपका सिक्का कितना पुराना है और कितना साफ सुथरा है, किस मिंट मार्क का है। साधारण हालत में सिक्के की कीमत दोस्तों 60 से 70 रुपए से इससे ज़्यादा नहीं होगी। और अगर अच्छी हालत में है दोस्तों तो 150 से 300 रुपए तक जा सकती है। अगर सिक्का बिल्कुल चमकदार, अनसर्कुलेटेड और मिंट फ्रेश दिखाई दे रहा हुआ है तो 400 से 900 रुपए तक जा सकती है। कोलकाता वाले मिंट की थोड़ी रेयर है, लेकिन वो भी मिलता है दोस्तों। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा कीमत भी मिल जाती है दोस्तों इसकी, क्योंकि यह बाज़ार में कम मिलता है। अगर आपके पास बिल्कुल अनसर्कुलेटेड, बिना खरोंच वाला सिक्का है तो कलेक्शन में इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। अब एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों इसकी, कि असली और नकली सिक्के की। आजकल बहुत बाज़ार में नकली सिक्के आ रहे हैं, फेक सिक्के आ रहे हैं। उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जो ओरिजिनल सिक्का होगा ना दोस्तों, उसका जो वेट होगा वो 5 ही ग्राम होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये पोर्ट्रेट,
ये भी बहुत साफ-सुथरी दिखेगी और ये जो अक्षर है ना, ये बहुत अच्छे दिखेंगे ओरिजिनल सिक्के में। और जो जो दूसरा सिक्का होता है, डुप्लीकेट सिक्के आते हैं, वो बहुत चमकदार दिखेंगे आपको अचानक और ये बहुत धुंधले दिखते हैं। यही इसकी पहचान है दोस्तों। अगर दोस्तों यह सिक्का सिर्फ एक कलेक्टिबल नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आज़ादी की कहानी को, गांधी जी की सत्य और अहिंसा शिक्षाओं को, भारत के गौरवशाली इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। इस सिक्के को रखना मतलब सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इतिहास का एक अंश जेब में आपने रखा हुआ है। यही कारण है कि कई कलेक्टर इस सिक्के को अपनी पहली संग्रह के रूप में पसंद करते हैं। अगर आप इस सिक्के को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ध्यान से देखभाल रखें। इसको सर किसी रासायनिक पद्धति से साफ ना करें, केमिकल से बिल्कुल भी साफ ना करें, जैसी स्थिति में है वैसा ही रखें। रंग खराब हो जाता है, उससे कीमत घट जाती है। प्लास्टिक के कैप्सूल में रखें या इसको किसी साफ करके कॉइन होल्डर में रख लें, बहुत दिन तक चलता है, लस्टर भी अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर दोस्तों यह आपको जानकारी पसंद आई हो, तो आप हमें हमारी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और बताएँ कि 50 पैसे के सिक्के की जानकारी आपको कैसी लगी। आपको यह बीसू पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल द एंटिक कॉइन को। हम ऐसे ही अपनी जानकारियाँ लाते रहते हैं, नई-नई कहानियाँ और हर सिक्कों की उनकी अपनी कहानी बताते हैं, उस सिक्के की कहानी क्या है। तो दोस्तों आप खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।